रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक नया मोड़ आता जा रहा है। ये नया मोड़ यूक्रेन के लिए बेहद ही चिंताजनक है। मैंने रूस और यूक्रेन का वार ग्राउंड ज़ीरो से कवर किया है। मैं वो पहला पत्रकार था जो यूक्रेन इस वार को कवर करने पहुंचा था और मैंने इस वार को जो जितनी भी फ्रंट लाइन थी यूक्रेन की, चाहे वो ब्लैक सी हो या फिर डोनबास हो, लुगांस हो, खार्किव हो, हर जगह से मैंने इसे कवर किया है। और इसी के मद्देनज़र ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए जो कुछ इस समय घट रहा है वो बहुत ही चिंता का सबब है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन को अमेरिका ने जो अपनी मदद है वो लगभग रोक दी है। यूरोपीय यूनियन की जो मदद है वो मदद भी अमेरिका पर ही आश्रित है, और जब अमेरिका अपनी मदद रोकेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को जो मदद मिल रही है वो पोलैंड के ज़रिए मिल रही है और पोलैंड भी बहुत हद तक अमेरिकी मदद पर आश्रित है। ऐसे में रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसने जो कर्स्क का रीजन है, कर्स्क यानी कि रूस का इलाका जिस पर कि अभी तक यूक्रेन का कब्जा था, उस कर्स्क के एरिया का एक बहुत बड़ा तकरीबन 80% हिस्सा रूस ने वापस ले लिया है। कर्स्क का हिस्सा यूक्रेन के सूमी से सटा हुआ है। सूमी वही इलाका है, आपको याद होगा, जब भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे, और ये मेरी आंखों देखी है। खार्किव और सूमी, इन दोनों जगहों पर भारतीय विद्यार्थी फंस गए थे जब वार छिड़ा था। ये बात है फरवरी 2022 की, और किस तरह से वहाँ पर संघर्ष विराम करके भारतीय विद्यार्थियों को निकाला गया था। तो सूमी से जो सटा हुआ इलाका है रूस का, कर्स्क का क्षेत्र, जहाँ पर यूक्रेन ने कब्जा करके बढ़त बना ली थी, उसको करीब 80% रूस वापस छीन चुका है, और बाकी का 20% जो बचा है वो भी रूस वापस लेने की और लगातार आगे बढ़ रहा है। रूस इससे पहले भी यूक्रेन का जो डोनबास का इलाका है उसको लगभग अपने कंट्रोल में ले चुका है। वो खार्किव की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, खार्किव को भी कब्जे में लेना चाहता है। तो ये जितना भी बेल्ट है खार्किव से लेके डोनबास और सूमी के आसपास की, वो सब पुतिन अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इसके बाद अब बातचीत शुरू होगी, जिस बातचीत की लगातार बात कही जा रही है। अभी हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में एक राउंड की बातचीत हुई, और उस बातचीत का निचोड़ ये था कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक शांति प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर कि दोनों सहमत होंगे। यूक्रेन सहमत हो गया है और रूस को सहमत होना बाकी है, और रूस भी सहमत होने की कगार पर है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उस समय तक, जब ये शांति प्रस्ताव फाइनल होगा, उस समय तक रूस यूक्रेन का अच्छा खासा एरिया कब्जा कर चुका होगा। और ऐसे में इस शांति प्रस्ताव का मतलब सिर्फ ये होगा कि अब यूक्रेन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, और रूस के पास जो एरिया है ऑलरेडी वो रूस के पास रह जाएगा। अब सोचिए लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। फरवरी 2022 में जब रूस ने अटैक किया था यूक्रेन में, उसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन लगातार नाटो के साथ जाने की बात कर रहा था, और दूसरी बात ये थी कि डोनेट्स्क और लुगांस्क का, डोनबास का जो इलाका है वो यूक्रेन का इलाका, लेकिन वो उसमें रूसी भाषी लोग रहते हैं, और ऐसे में रूस उसे अपना हिस्सा लगातार क्लेम करता आया है। तो रूस उन्हीं हिस्सों को लेने की फिराक में था, तो उन हिस्सों को रूस अपने कंट्रोल में ले चुका है। यानी एक तरह से पुतिन का जो ऑब्जेक्टिव था इस युद्ध को लेकर के, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। और ऐसे में जब ये बातचीत होगी तो ये बातचीत ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी समस्या का सबब होगी। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है, बगावत भी हो सकती है, क्योंकि इतनी जाने कहीं इतना नुकसान हुआ है और बदले में मिला क्या, ये सवाल अब उठेगा। ज़ेलेंस्की ने वहाँ जिस तरह से शासन किया है, अभी तक उन्होंने अपनी सारी विपक्षी आवाज़ों को दबा दिया है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। आर्मी के जो भी चीफ उनसे उनकी राय से असहमत होते थे उनको तुरंत सैक कर दिया, और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। तो एक तानाशाह की तरह ज़ेलेंस्की वहाँ पर शासन कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ विद्रोह और बगावत भी अब और ज़्यादा तेज हो सकती है। हो सकता है यूक्रेन में तख्ता पलट भी हो जाए, और ऐसे में ये पुतिन की एक बड़ी जीत मालूम होती दिखाई दे रही है।